अभी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 11th थोड़ी वीक रही या फिर कहे कि उतना अच्छे से उन्होंने नहीं उसमें तैयारी की, तो अभी वो एग्जाम से पहले वो पोर्शन कैसे अपना कवर करें 11th का? देखिए बच्चों, अगर आप 11th क्लास में आपका अच्छा नहीं रहा है, मैं तो ये बोलूँगा कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में आके भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टिल उनका 11th पोर्शन भूल ही जाते हैं, क्योंकि एक पूरा 2 years ऑफ स्पैन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है, और फिर इसमें क्या होता है ना, आखिरी में बच्चों को रिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये पूरा सिलेबस जो आपका 2 साल का है, अगर आपने वो कंबाइन ओवरव्यू एक बार ले लिया, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपको चैलेंजिंग नहीं होता। बट प्रॉब्लम क्या है कि 12th तो आप फिर भी अभी पढ़ के आए हो और बोर्ड की आपको तैयारी करनी है, तो आप 12th अच्छा हो ही जाता है। अब अगर आप 11th में हो तो आपके पास ये अक्टूबर से लेके जनवरी वाला टाइम है, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जनरली आपका 12th का जो सिलेबस है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। अब वो नवंबर से लेके जैन का जो प्रॉपर टाइम है वो आपने पूरा 11th के लिए डेडिकेट करना है। और आपको और भी हेल्प मिलेगी अगर आप पहले से मैपिंग करके रखें कि ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग हैं, ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, ताकि आप उनको आखिरी में पढ़ सके। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे इन पे ज्यादा टाइम देना है और इन टॉपिक्स पे कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। एंड अगेन, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपने कौन सी चीजें आपको अच्छे से आती हैं, किस चीज पे आपको और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और कहां पर आप कम टाइम भी दे सकते हो। और ऑन ए लाइटर नोट 90% बच्चों को लगता है उनका 11th वीक है। तो डोंट वरी, आपको जितना लगता है वो उतना वीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपना एफर्ट मारो, जो चीजें उसमें आती है प्रॉपर, जो टॉपिक्स आपको 40-50% आते हैं उन्हें रिवाइज करो, एंड आई थिंक यू विल डू गुड। 11th वेस्टेड व्हाट टू डू नाउ, तो ये बच्चे ढूंढ रहे हैं। 90% होता है। तो एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखा है मेरे सामने बच्चों को करते हुए, कि जब से ये डेट शीट आई है और फेज 1 की डेट आई है मार्केट में, तो उनके दिमाग में ये चीज रहेगी अब मैं जो है पूरा 11th कर डालूंगा, तो एनसीईआरटी 11th की भी खोल देंगे और लाइन बाय लाइन कि मैं पूरी 11th पढ़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ दें, ठीक है। इसमें आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि मोटा मोटा पकड़े 300 नंबर के पेपर में जो है आप मान लो 150 नंबर की 11th है, जनरली देखा गया 140-145 ही आती है, वो 12th को 155-160 कर देते हैं सर। तो आपको 140 मार्क्स में से अगर 11th वीक है तो ये समझना कि 60, 70, 80 तक लेके आने ही आने। तो उस केस के अंदर आप लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। तो 11th अगर ऐसा है ना कि 11th वेस्टेड व्हाट टू डू नाउ, तो पूरा मत पढ़ने बैठना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, फिर प्री बोर्ड में मार्क्स कम हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो आप पीवाईक्यू 11th के बहुत ढंग से लगाओ, तो डेफिनेटली आपके जो एटलीस्ट 70-80 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाते हैं।